Just see this question number 31, miscellaneous practicals. The question is given, elasticity of demand of good X is double the elasticity of demand of good Y. जो X की इलास्टिसिटी है वो Y की इलास्टिसिटी से डबल है, यानी कि अगर Y की 1 है तो X की कितनी होगी 2. सपोज करा हमने ये. Now the data is given, a 10% rise in price of good Y results in its fall demand by 60 units. अगर Y का प्राइस 10% से बढ़ता है तो डिमांड 60 यूनिट से गिर जाती है. प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन है और जो डिमांड में अंतर आया वो हमें यूनिट्स में गिवन है, वो परसेंटेज में गिवन नहीं है. तो इसलिए हम लेंगे इसको -60 क्योंकि ये फॉल है. ओके, नाउ इफ द ओरिजिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी वाज 400, Y की अगर ओरिजिनल डिमांड यानी कि इनिशियल डिमांड अगर 400 है तो ये बताइए कि आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X. दोनों चीजें साथ साथ चल रही है. इससे पूछा है अगर ये सब कुछ गिवन है तो बताइए X की परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है अगर X का प्राइस 10 से 8 हो जाता है. तो ये हमें डेटा गिवन था, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम Y की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे. Y की इलास्टिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, फॉर्मूला इज percentage change in demand upon percentage change in price. Percentage change in price is given to me. I have to calculate percentage change in demand, and for that I need Q1 minus Q upon Q into 100. Okay, Q1 minus Q delta Q भी होता है, तो delta Q मुझे given है. This is -60 upon Q is 400 into 100. ये solution करके आ गया मेरे पास में -15%. अब मैंने इसको फॉर्मूले में पुट किया. फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया हमारा माइनस का 15% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था 10%. माइनस माइनस प्लस ये हमारा आ गया 1.5. ये आ गई हमारी Y की इलास्टिसिटी. हाँ, अब क्या बोला है Y की इलास्टिसिटी जो है वो X की डबल या Y की सिंगल है, यानी कि जितनी भी Y की होगी X उसकी डबल आएगी. तो अगर ये 1.5 है तो X की कितनी हुई 3 हुई. और मुझे कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड और मुझे P और P1 गिवन है. सो व्हाट आई विल डू नाउ, दिस इज नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आई विल कैलकुलेट टू पुट इन द फॉर्मूला दिस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, नाउ दिस इज P1 minus P upon P into 100. मैंने फॉर्मूला पुट किया 8 minus 10 upon 10 into 100. ये मेरा सॉल्यूशन करके आ गया -20%. Now take the formula percentage change in demand upon percentage change in price. ED given है 3, ये आ गया -20%. माइनस माइनस कट, cross multiplication, and percentage change in demand comes out as 60%. Okay, so this is our solution of question number 31. So here now we are starting our next unit, that is producer's behavior. Okay, and from this producer behavior we are heading towards another next scope of the microeconomics, which is the producer one. सबसे पहले जो important concept होता है किसी भी economics में वो consumer होता है, क्योंकि जहाँ पर बच्चों डिमांड नहीं है वहाँ पे economics कैसे चलेगी. अगर कोई मार्केट में कोई डिमांड करने वाला नहीं है तो उसके बाद में मतलब कि कोई कंज्यूमर ही नहीं है तो कैसे मार्केट चलेगी. मार्केट तो चलेगी ना, मार्केट तो मेन कंज्यूमर से चलती है. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन है मार्केट में वो कौन है, वो है प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर वो होता है जो कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, मींस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, वो प्रोड्यूसर होता है. सो फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स जस्ट कम टू योर कंटेंट्स. जो आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया हुआ है, कम ओवर हियर. दिस इज यूनिट नंबर 3, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. फ्रॉम कंटिन्यूइंग फ्रॉम चैप्टर 5 to 9, 5, 6, 7, 8, 9, all these are included in your producer behavior, and this all will include with the 13 marks, 1, 3, 13 marks के आपके सारे चैप्टर आएंगे. कंज्यूमर बिहेवियर के भी 13 मार्क्स के थे कि ये पूरे के पूरे ये 2, 3, 4 13 मार्क्स और 5, 6, 7, 8, 9 13 मार्क्स. कुछ पोर्शन इसमें से डिलीट हुआ है बता दूंगी, लेकिन अभी तो जो पोर्शन आ रहा है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो दिस इज द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, यानी प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव करता है
जबकि ये सारी एक्टिविटीज, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ कैसे चलता है। तो सबसे पहले यूनिट यहाँ पर बच्चों आता है प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर नंबर 5, प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोडक्शन? Production means conversion of raw material into the finished goods is known as production. Okay? Production means जब हम raw material को finished goods में convert करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Production. और function का मतलब क्या होता है? Function का मतलब होता है बच्चों process में चलना। एक प्रोसेस में सब कुछ चल रहा है। प्रोसेस जैसे कि सपोज करिए अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, या आप किसी स्कूल के फंक्शन में, चलो स्कूल का फंक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल के फंक्शन में, आपका स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप वहां पे आए हैं या आपके पेरेंट्स आए हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा ही भांगड़ा शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है ना, हर चीज एक प्रोसेस से चलती है ना। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, फिर चीफ गेस्ट आएंगे, उनको ऑनर किया जाएगा, वो कुछ बोलेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल बोलेंगे ना, फिर एंकरिंग होगी, फिर धीरे धीरे सबसे पहले प्रेयर सॉन्ग होगा, फिर उसके बाद में धीरे डांसेस शुरू होंगे अलग अलग स्टेट्स के, जैसे जो भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, फिर उसके बीच में ब्रेक भी होगा ना, फिर जो है फिर बीच में जगह टाइम दिया जाएगा प्रिंसिपल को बोलने का, चीफ गेस्ट को बोलने का, और भी कोई गणमान्य है तो उनको बोलने का, पेरेंट्स को संबोधन किया जाएगा। तो सब कुछ एक प्रोसेस में चलता है। तो फंक्शन का जो मेन मतलब होता है दैट इज गोइंग इन द प्रोसेस। सिर्फ एक शादी पार्टी फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन मीन्स गोइंग इन अ प्रोसेस। सो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स जो ये इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये किस प्रोसेस में चल रहा है, ये कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि कितना इनपुट डाल करके हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, जस्ट मार्क द डेफिनेशन फॉर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑन दिस पेज नंबर 5.1, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, just mark it. Production function is an expression of the technological relationship between physical input and output of a good. Or you can also write the functional relationship between physical input and physical output is known as production function. I'm repeating it. Functional relationship between physical input and physical output is known as production function. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन ये चीज हुई, जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अभी इसके आगे देखा है शॉर्ट रन लॉन्ग रन। इससे पहले आपको मैं कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। तो बच्चों जो प्रोडक्शन होता है ना, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन हमारा चल रहा है, जो प्रोडक्शन होता है मेनली वो 4 फैक्टर्स को यूज करके होता है। कोई भी प्रोडक्शन होता है वो मेनली 4 फैक्टर्स को यूज करके होता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मेनली ये 4 फैक्टर्स है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के। और भी है, लेकिन हमने सबको मोटी कैटेगरी में ये 4 कैटेगरीज हमने बना दी है। सबसे पहला जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो फैक्टर है, यानी कि जो चीजें हेल्प करती है प्रोडक्शन करने में, वो सबसे पहली है लैंड, यानी कि जिस जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है, जमीन। दूसरी चीज है लेबर, यानी कि वहां पर लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए, इन्होंने खाली मालिक सारा काम कर लेगा, लेबर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरी चीज आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, मशीनें, पैसा, जो कुछ भी लगाए, बिना पूंजी के तो काम नहीं चलेगा। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल यानी कि जो हमने पूंजी लगाई है। और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो इन सब चीजों को बाइंड करता है ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अपने आप बेटा लेबर आकर के प्रोडक्शन करना नहीं शुरू करती, लैंड पे अपने आप मशीनें आके नहीं लगती है। जब तक कि जो बिजनेसमैन है वो जमीन नहीं खरीदेगा, मशीनें नहीं लगाएगा, लेबर को हायर नहीं करेगा, प्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। और ये सब चीजें ऐसे ही काम नहीं कर रही है, सब चीजें कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए काम कर रही है। हर एक इंसान बेटा कुछ ना कुछ रिटर्न के लिए काम करता है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। जहाँ पैसे की बात नहीं होती है वहां तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं है पढ़ने की ना।
तो ये सब जो है कुछ ना कुछ रिटर्न के लिए काम करते हैं। जैसे कि लैंड किसके लिए काम करती है, रेंट, उसको बदले में रेंट मिलता है। अगर जमीन आपकी अपनी है तब भी आपने इन्वेस्टमेंट तो करा है ना उसमें, तो लैंड को मिलता है बदले में रेंट। दूसरी चीज आती है लेबर, लेबर को बदले में मिलती है वेजेस, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, हमें भी सैलरी जब तो हम काम कर रहे हैं स्कूल में, तो सैलरी या वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, जो आपने पैसा लगाया है उसको बदले में क्या देना पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और फोर्थ आता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये किस लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस टॉपिक की, ये सब मेहनत कर रहा है ना, सारे सबको बाइंड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो ये कौन हुआ, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीजें बाइंड करके एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को करता है, और इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी भी फर्दर दो कैटेगरीज कर दी जाती है। एक है फिक्स्ड फैक्टर और एक है वेरिएबल फैक्टर। सुनिएगा, फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने घटने के साथ में चेंज नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। जैसे कि लैंड का रेंट है, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो भले कम हो भले बिल्कुल भी ना हो, लेकिन रेंट सेम रहता है। और दूसरी आती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीजें चेंज होती रहती है ना, यानी कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम है तो कम हो जाएंगी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि लेबर है, मान लीजिए कि आपको कि यहाँ पर आप अभी फैक्ट्री बंद है, तो क्या कैजुअल लेबर को पैसे देंगे, नहीं देंगे, लेकिन परमानेंट स्टाफ को देना पड़ेगा। वो क्या हो गया, आपके फिक्स फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। अब जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट है, वो तो भले प्रोडक्शन हो या ना हो देना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स फैक्टर, है ना। अब मान लीजिए कि आपका वो है बिजली का बिल है, अब अगर मिनिमम बिल तो आना ही आना है, लेकिन अगर बियॉन्ड मिनिमम का है तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और अगर अप टू मिनिमम है तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो ऐसी चीजें जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने घटने के साथ में चेंज नहीं होती हैं, वो कहलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। और ऐसे खर्चे जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में बढ़ते हैं, अब प्रोडक्शन के घटने के साथ में घट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अभी इसकी डेफिनेशन मार्क करिएगा और इनके नोट्स बनाइएगा, प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर्स, इनकी डेफिनेशन मार्क करिएगा। और भी आज के लिए बस इतना ही।